ये बेरोजगारी की समस्या को लेकर सड़कों पर भटकने का काम करते थे, लेकिन सरकार की, महागठबंधन सरकार की, और खास तौर पर हमारे भी तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी या 2020 के चुनाव में कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई जब सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। और आज महागठबंधन की सरकार ने अभी शिक्षकों की बहाली में 1,25,000 हमारे नौजवान युवा बच्चों को रोजगार देने का काम किया, यानी टीचर बनाने का काम किया। और जब से हमारी इधर सरकार है, मैं समझती हूँ कि 4 लाख नौजवानों को नौकरियां मिल चुकी है। गांधी मैदान से एक बार आपको GNM का भी सर्टिफिकेट बांटा गया, नियुक्ति पत्र। अभी आपको शिक्षकों की जो बहाली हुई थी उसमें भी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र हर जिला में जो प्रभारी मंत्री के द्वारा, जो मंत्रीगण थे लोग, सबके प्रभारी मंत्रियों के द्वारा बच्चों को जिनको की नई नियुक्ति हुई है उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया गया है। तो सरकार की बहुत बड़ी मंशा है कि हर घर को रोजगार मिले, हर घर को काम मिले। और भी अभी फिर बहाली होने जा रही है, शिक्षकों की फिर बहाली होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार आपके लिए जागरूक है। महागठबंधन की सरकार आपको मैं कह देना चाहती हूँ कि जो वादा किया है उन लोगों ने आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, आपके बच्चों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। यही भारत सरकार के भी लोग थे, चुनाव आया तो बहुत सारी जुमलेबाजी कर करके आपको हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 15-15 लाख लोगों के खाते में जनधन योजना के तहत खाते में आप खाता खोला गया। क्या मिला? किसको मिला? 15 लाख रुपया। कहाँ किसी लोगों को रोजगार मिलने का काम किया? पुलवामा का अटैक हुआ, आपके 400 सैनिक मारे गए। आप सोच सकते हैं कि सरकार उसके जो है बीजेपी की सरकार सिर्फ कहती है, करती नहीं है। लेकिन हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने जो कहा उसको धरती पर लाने का भी काम कर रही है। और ये जो स्वच्छता मिशन भी है उसी में एक रूप के समान आपके बीच में आया है कि आप स्वच्छ रहिए, और जब स्वच्छ रहिएगा तो बीमारियों से बहुत दूर रहिएगा, आपके बच्चे निरोग रहेंगे और सही तरीके से वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी, ये स्वच्छता मिशन के तहत हमें अपने बीच रामचंद्र बाबू और नीतू जी ने हमें बुलाया। कारण क्या है? कारण इसलिए था कि मेरे आने से शायद एक जागरूकता और भी बढ़ेगी आपके बीच में। आप सोचेंगे कि ये छोटा सा काम के लिए भारत सरकार के पूर्व मंत्री आई, ये छोटा काम नहीं है, ये सीधे जनता से जुड़ने वाली बात है। जो जनता हमारी है, आज जितने जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया वो आपकी बदौलत, आपने मेहनत करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम किया और तभी सारे जनप्रतिनिधि सम्मानित हो रहे हैं। और उसके सम्मान के आप भी हकदार हैं, जो यहाँ पर रामचंद्र जी ने, नीतू जी ने आप सबको सम्मानित करने का काम किया। इसलिए ज्यादा ना बोलते इतना जरूर कहूंगी, ये आपके भविष्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है, सरकार ने व्यवस्था किया। और उसी व्यवस्था को अगर आप सफलीभूत करेंगे, घर घर से इस तरह के कचरे को निकाल कर फेंकना चाहेंगे आप, यानी कि कचरा बॉक्स में जाएगा,
तो शायद आपको भी खुशी होगी, आपका तन भी खुश रहेगा, आपका मन भी निरोग रहेगा। और इन्हीं चंद बातों को कहते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए, आगे भी बहुत सारे लोगों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हमें भी कहीं कहीं जाना है, इसलिए आप लोगों से आदेश लेना चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों को यहीं पर पूर्ण विराम देती हूँ, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा, महागठबंधन जिस भी व्यक्ति को देगा टिकट, उसको आप लोग सही तरीके से सही इस्तेमाल करके अपने लोगों के बीच में अपने सुविधा क्या आपका कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, सिर्फ कहता है कि धरती पर उतारता है, वैसे लोगों को आप अपना एक वोट देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए अपनी वाणी को ही पर पूर्ण विराम देती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला राजद के प्रधान महासचिव वो बोले कि नहीं, रुकी ना, राजद के वर्तमान प्रधान महासचिव